हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज। कराची की सड़कों पर कौन? हुकूमती हिकमत अमली क्या? आवाम के क्यों चीख रहे हैं? नैब ने किसे बुलाया? बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि पीडीएम आज मुल्क भर में बदतरीन महंगाई और माशी तबाही के खिलाफ एहतजाज करेगी। लाहौर, कराची, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे के लिए इस्तकबालिया कैंप सज गए हैं। कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। मुल्क भर में आज पीडीएम की जानिब से महंगाई और माशी तबाही के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। लाहौर, कराची, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे के लिए इस्तकबालिया कैंप सजा दिए गए हैं, जबकि कारकुनान की आमद का सिलसिला भी जारी है। अपोजिशन इत्तेहाद का मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। लाहौर, कराची, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में आज मुजाहरे किए जाएंगे। पीडीएम में शामिल जमातों के कायदीन शिरकत करेंगे। कराची में एम्प्रेस मार्केट पर नमाज जुमा के बाद 3 बजे एहतजाजी मुजाहरा होगा। JUI के एहतजाजी मुजाहरे से मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने सदर जाने वाली तमाम शाहराएं बंद रखने का ऐलान कर दिया। मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबालिया कैंप लगा दिए गए। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। लाहौर में जैन मंदिर चौक से एहतजाजी जुलूस का आगाज होगा। सरगोदा में भी आज एहतजाजी मुजाहरे होंगे। पेशावर, सवात, शांगला समेत दीगर शहरों में नमाज जुमा के बाद 3 बजे एहतजाज होगा। अमीर मुकाम की क़यादत में पेशावर में शाम 4 बजे एहतजाजी मुजाहरा होगा। महंगाई के खिलाफ पीडीएम की जानिब से आज कराची में जुमे की नमाज के बाद एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। एम्प्रेस मार्केट सदर के मकाम पर सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। बोल न्यूज के नुमाइंदे कफील अहमद इस वक्त एम्प्रेस मार्केट पर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वहां पर क्या सूरत हाल है। जी कफील। पाकिस्तान में बदतरीन महंगाई के खिलाफ अपोजिशन जमात पीडीएम की जानिब से जो आज एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान किया गया है। एहतजाजी मुजाहरा एम्प्रेस मार्केट के सामने में दिखा सकें कि यहाँ होना है, और इस जगह से लेके अगर हम बात करें पार्किंग एरिया तक जो है वो एरिया मख्तस किया गया है। अगर इस वक्त ट्रैफिक पुलिस जो है वो थोड़ा सा रोड को चौड़ा करने के लिए इकदाम कर रही है। दुकानदारों को कहा गया है कि वो 1 बजे अपनी दुकानें बंद कर दें, और जब दुकानदारों से हमने पूछा तो उनका कहना यह था कि थाने की तरफ से ये बाकायदा हिदायत जो है वो जारी की गई हैं। पीडीएम का ये पहला एहतजाजी मुजाहरा होगा जो कि कराची में मुनक्किद किया जा रहा है यहाँ पर महंगाई के खिलाफ, और जो है वो इससे पीडीएम के सरबराह। ठीक है, कफील अहमद हमें अपडेट कर रहे थे। और अब रुख करेंगे सोहराब गोट का, वहाँ पर भी हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। मुल्क में बढ़ती महंगाई के खिलाफ पीडीएम का एहतजाज जारी है। सलमान सलीम सोहराब गोट पर मौजूद हैं। बताइएगा सलमान, वहाँ पर क्या इंतजाम किए गए हैं एहतजाज के हवाले से? जी बिल्कुल, देखें जमीयत उलमा इस्लाम के कैंप के बाहर मौजूद हैं। सोहराब कोट के करीब ही कैंप कायम किया गया है। आज जो है वो मौलाना फजलुर रहमान कराची में एक एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत करेंगे। एहतजाजी मुजाहरे के बारे में ये बताया जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत की नाअहली और मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ ये एहतजाज जो है वो किया जा रहा है, जबकि दीगर जो जमातें हैं पीडीएम की वो भी इसमें शिरकत करेंगी। अहदेदार हमारे साथ मौजूद हैं जमीयत उलमा इस्लाम के, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं कितने बजे तक यहाँ से जाएंगे एम्प्रेस मार्केट, और आप लोगों को मजीद क्या कॉल दी गई है? यहाँ से इंशाल्लाह 3-3:15 बजे यहाँ से जुलूस जाएगा और काफ़िले यहाँ से रवाना होंगे। और प्रेस क्लब पे एहतजाजी जो मुजाहरा है महंगाई के ख़िलाफ़, वहाँ मौलाना फजलुर रहमान साहब कायदे जमीयत सदर पीटीएम साहब का खुसूसी खिताब होगा इंशाल्लाह। नाअहल हुकूमत ही कि नाअहली का नतीजा है कि आज अवाम फाकों के ऊपर मजबूर हो गए। लोग अपने बच्चों को जो है ना जहर दे के कत्ल करने के ऊपर जो है ना मजबूर हो गए। ये हुकूमत जैसे हमारे कायद फरमाते हैं कि नाअहल भी है और नाजायज़ भी है, इनको मुल्क चलाना ही नहीं आता है। तो ये एहतजाज इसी हवाले से है कि इस नाअहल से कौम को छुटकारा मिल जाए। जी देखें, बिल्कुल जो एहतजाजी मुजाहरा है वो एम्प्रेस मार्केट पे किया जाएगा, जबकि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो उसे खिताब करेंगे। मुल्क भर से जो काफ़िले हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत करेंगे वो, और साथ साथ जो पीडीएम की दीगर कायदीन है, दीगर एहतजाज की तैयारियाँ मुकम्मल हैं। सलमान, आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। पीडीएम के मुल्क भर में एहतजाज और मुजाहरों के ऐलान के बाद हुकूमत ने भी कमर कस ली है। मोटरवे, इंटरचेंज और दीगर अहम चौराहों और राब्ता सड़कों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर लिए गए हैं। वजीर आज़म इमरान खान भी एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए। वजीर आला पंजाब से मुलाकात में हिकमत अमली मुरतब की जाएगी।
पीडीएम का मुल्क भर में एहतजाज, हुकूमत की भी हिकमत अमली तैयार। वजीर आजम आज लाहौर में बैठक लगाएंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से 101 मुलाकात में अपोजिशन के एहतजाज से मुतालिक हिकमत अमली पर गौर होगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद पहले ही कह चुके हैं, जो शख्स कानून को हाथ में लेगा, कानून उसे हाथ में लेगा। अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया, फिर कानून अपने एक्शन में होगा और कानून उनको हाथ में लेगा। कल का जुलूस बता रहा था उनका कि sukoon.com है। एहतजाजी मुजाहिरों से निपटने के लिए मोटरवे इंटरचेंज और दीगर अहम शाहराहों और राब्ता सड़कों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर लिए गए हैं। 4500 पुलिस एहलकार जिम्मेदारियां निभाएंगे। महंगाई और मुआशी मसाइल के खिलाफ पीडीएम मैदान में आ गई। एहतजाजी मुजाहिरों और रिलीज का शेड्यूल जारी कर दिया। मुल्क भर में दमादम मस्त कलंदर होगा। महंगाई ने कर दिया सियासी पारा हाई। मौके पर चौका लगाने के लिए पीडीएम तैयार। शहर शहर नगर नगर एहतजाज और मुजाहरों के लिए पर तोल लिए। मरियम औरंगजेब ने प्लान बता दिया। नमाज जुमा के बाद मुजाहरे शुरू हो जाएंगे। एहतजाज का आगाज दोपहर 3 बजे लाहौर के जैन मंदिर चौक से होगा। उसी वक्त कराची के एम्प्रेस मार्केट में भी मुजाहरा शुरू हो जाएगा। पेशावर, स्वात, शांगला समेत दीगर शहरों में भी पीडीएम कारकुनान और रहनुमा सड़कों पर आएंगे। सरगोधा में कल मुजाहरे का ऐलान किया गया है। खुशाब, मियांवाली, भक्कर, झंग, जौहराबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला के लिए भी शेड्यूल जारी कर दिया गया। मियांवाली में 24 अक्टूबर से दोपहर 3 बजे रेलवे स्टेशन चौक से कमेटी चौक तक एहतजाज होगा। भक्कर में 24 अक्टूबर सुबह 10 बजे रैली निकाली जाएगी, जबकि 24 अक्टूबर को ही जंग चौक भक्कर से एहतजाजी रैली शुरू होकर किंग गेट तक जाएगी। पीडीएम के तहत गुज़िश्ता रोज भी इस्लामाबाद में मुजाहरा किया गया था। और फैसलाबाद में महंगाई और एफबीआर की जानिब से ताजिरों को हिरासत करने के खिलाफ ताजिर बरादरी ने भी हुकूमत के खिलाफ जंग का तिबल बजा दिया है। ताजिर कहते हैं कि हुकूमत ने बात ना सुनी तो सड़कों पर आ जाएंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो हेड अवीस सत्तार से। अवीस, बताइएगा क्या कहना है ताजिरों का। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा हुआ है। इसके बाद बिजली की यूनिट की जो कीमत है ये भी बढ़ने का जो इम्कान है। इसके अलावा डॉलर की जो कीमतें रोज़ बरोज़ ऊपर जा रही हैं। इसके खिलाफ फैसलाबाद के जो चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स और इंडस्ट्री है ये भी सरापा एहतजाज हैं और अब इन्होंने हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आने का भी ऐलान कर दिया है। इसी हवाले के लिए हमारे साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो स्मॉल जो चैम्बर है ज़फ़र इकबाल साहब मौजूद हैं। क्या आएगा कि लाहे अमल है? अब गवर्नमेंट तो महंगाई होती जा रही है, जो मर्जी पॉलिसी भी अपना ले। अब आप लोग क्या करेंगे, क्या सोचा है? सर, महंगाई भी एक हद तक बर्दाश्त होती है। तो इस वक्त फैसलाबाद के अंदर नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो हमारे स्मॉल ट्रेडर्स और कॉटन इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं वो फाका कश्तियों पे चले गए हैं और हुकूमत उनके ऊपर मज़ीद कदगनें लगाती जा रही है और एफबीआर को लामहदूद इख्तियारात दे के हमें मजबूर किया जा रहा है कि इस तरह के हम एजिटेशन की तरफ जाएँ। और इसलिए हमने आज फैसला किया है कि 26 तारीख को हम पहला एहतजाजी रैली निकालेंगे और उसके बाद दमादम मस्त कलंदर होगा। बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क में महंगाई के खिलाफ अवाम और अपोजिशन जमातें हम आवाज हो गईं। फैसलाबाद समेत मुतादिद शहरों में ताजिर बरादरी ने हुकूमत मुखालिफ नारा बुलंद कर दिया। जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ NGOs और दीगर शहरी तंजीमों ने एहतजाज का ऐलान कर दिया। महंगाई महंगाई महंगाई, हर तरफ एक ही दुहाई। अपोजिशन इत्तेहाद हो या दीगर सियासी जमातें, महंगाई के खिलाफ सब एक हो गए। अवाम भी पीछे न रहे, हुकूमत के खिलाफ मैदान अमल में निकल आए। फैसलाबाद समेत मुतादिद शहरों में ताजिर बरादरी को हुकूमती दावों पर एतबार न रहा। हुकूमत मुखालिफ नारा बुलंद कर दिया। जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ NGOs और दीगर शहरी तंजीमों ने एहतजाजी आवाज बुलंद कर दी। महंगाई के खिलाफ तहरीक कितनी कामयाब होगी, ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। महंगाई के खिलाफ अवाम भी सड़कों पर आ गए। बोतल से बाहर महंगाई के जन पर हुकूमत को खरी खरी सुना दी। बोल न्यूज से गुफ्तगू में शहरियों का क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। क्या गरीब तो पहले ही मरा हुआ है, महंगाई की तरफ हुकूमत ने लगाया हुआ है, सब सियासत है। अब कोरोना किधर गई? भाई महंगाई आजकल तो इतनी ज्यादा हो गई है कि एक आम आदमी का गुजर बसर करना बहुत ही बल्कि नामुमकिन वाली बात है। ये बात ये गरीब आदमी के लिए बहुत परेशानी है। नहीं कर दिया क्या आवाम घरों से बाहर आ गई है, रोडों पर आ गई है, कारोबार है ही नहीं, हर बंदा परेशान लगा पड़ा है। उससे पहले ही महंगाई थी, अभी महंगाई है और बढ़ती जा रही है। इस एहतजाज करना चाहिए। ये खुद भी 126 दिन का धरना दिया था कि नहीं इसने, तो अब
एहतजाज कर रही, सही कर रही है। तकरीबन चीज़ों की कीमत डबल हो गई। इतना मेरे जो एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक इतना कभी नहीं हुआ। कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो इन्होंने तकरीरों में हमें वादे किए थे। मैं खुद वोटर था इनका, लेकिन मैं मायूस हुआ हूँ खुद। और महंगाई में पाकिस्तान का नंबर चौथा नहीं 30वां है। हुकूमत ने बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट पर एतराज़ उठा दिया। वज़ारत ख़ज़ाना ने वजाहत दी कि रिपोर्ट में पाकिस्तान जैसे ममालिक से तकाबुल नहीं किया गया। महंगाई में पाकिस्तान का नंबर चौथा नहीं 30वां है। हुकूमत का दावा। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट पर वजाहत दे दी। वजारत खजाना ने एतराज़ उठाया कि रिपोर्ट में पाकिस्तान जैसे ममालिक का बेलारूस, जॉर्जिया, किर्गिस्तान, आर्मीनिया, शाम और लबनान वगैरह से तकाबुल नहीं किया गया। वजारत ने महंगाई के अदाद शुमार का टेबल भी शेयर किया, जिसमें पाकिस्तान 30वें नंबर पर आता है। मैगजीन में 42 ममालिक और यूरोपीय खित्ते में महंगाई का जायजा लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अर्जेंटीना में महंगाई का तनासुब सबसे ज्यादा 51.4% है। तुर्की 19.6%, जबकि तीसरे नंबर पर ब्राजील है, जहां महंगाई का तनासुब 10.2% है। पाकिस्तान को 9% के साथ चौथे नंबर पर रखा गया। बुरी खबर है कराची वालों के लिए कि इलेक्ट्रिक ने नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी को सितंबर के फ्यूल एडजस्टमेंट की वजह से बिजली की कीमत में 3 रुपये 45 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त दे दी। कीमतों में इजाफे से मुतालिक सुनकर आवाम फट पड़े। कराची में महंगाई के मारे शहरियों के लिए एक और बुरी खबर कि इलेक्ट्रिक ने नेपरा से बिजली की कीमत में 3 रुपये 45 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरखास्त कर दी। इजाफे की दरखास्त माह सितंबर के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई है। नेपरा 3 नवंबर को के इलेक्ट्रिक की अपील पर समाअत करेगा। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 6 अरब 64 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इससे कबल हुकूमत बिजली की कीमत में 1 रुपये 39 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे चुकी है, जिसका इतलाक यकम नवंबर से होगा। कराची के शहरी के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर भड़क उठे। शदीद तनकीद करते हुए कहा, कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। घर का चलाएंगे, बिल भरेंगे, बिल वैसे ही एक घर पे एक बाई फ्रिज है, पंखा है, बिजली 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार बिल आ रहा है, कहाँ से भरेंगे? अभी ये महीना हुआ नहीं है पूरा, बिजली के यूनिट बढ़ा दिया, बिजली के बिल भरे, बच्चों की फीस भरे या गैस डालें, क्या करें हम लोग? मैं हुकूमत से ये इल्तिजा करूँगा तो कुछ आवाम के लिए सोचे। बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि लोग खाएंगे या बिजली का बिल भरेंगे। बिजली के बिल पहली दफ़ा नहीं हो रहा, ये तो गुज़श्ता 3 साल में इमरान खान की गवर्नमेंट है, ये तो मेरे ख्याल है 30-35 मरतबा पैसे बढ़ गए। इस तेज़ी से अफराद ज़र महंगाई बढ़ रही है, बिजली का बिल तो बहुत बड़ी बात है, आगे चल के लोग रोटी के ऊपर मामला आएंगे। महंगाई के बोझ तले आवाम का कहना था कि अब तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल होती जा रही है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बलूचिस्तान में सियासी बहरान तूफान बनने लगा। बीएपी में इख्तलाफात ताल्लुकात में मजीद करवाहट घोल गए। सियासी मामलात में जालसाजी के दावे भी सामने आ गए। हुकूमती जमात मजीद खलफशार का शिकार। बलूचिस्तान अवामी पार्टी में कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई। वजीर आला और कायम मुकाम सदर आमने सामने आ गए। पार्लिमानी लीडर की तब्दीली की दरख्वास्त पर सवाल उठ गया। जाम कमाल ने दावा किया कि पार्लिमानी लीडर की तब्दीली की दरख्वास्त पर जाली दस्तखत कराए गए। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली को दस्तखत की तस्दीक की दरख्वास्त दे दी। कहा, बीएपी का सदर पार्लिमानी लीडर और मुंतखब वजीर आला हूँ। पार्लिमानी लीडर की तब्दीली की दरख्वास्त पार्टी सदर देता है। दरख्वास्त पार्टी सदर जाम कमाल की मंजूरी के बगैर जमा कराई गई। मरहूम परवेज मलिक की नशिस्त पर आपको खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। मरहूम परवेज मलिक की नशिस्त पर किसको मैदान में उतारा जाए? लीगी क़यादत ने कुरा शाइस्ता परवेज मलिक के नाम कर दिया। मोहम्मद जुबैर, एहसन इकबाल दौड़ में शामिल थे। आपको खबर दे रहे हैं, शाइस्ता ख़वातीन की मखसूस सीट छोड़ देंगी। परवेज मलिक पार्टी का कीमती असासा थे, खिदमात फरामोश नहीं कर सकते। लीगी क़यादत ने मरहूम साथी को खिराज अकीदत पेश करते हुए खाली नशिस्त पर होने वाली क़यास आराइयों का खात्मा कर दिया। टिकट मरहूम की बेवा शाइस्ता मलिक को देने का फैसला कर लिया। N 133 पर लीगी उम्मीदवारान मोहम्मद जुबैर और एहसन इकबाल टिकट के ख्वाहिशमंद थे। पार्टी क़यादत ने कुरा शाइस्ता मलिक के नाम निकाल दिया। राय के मुताबिक शाइस्ता परवेज मलिक मखसूस नशिस्त छोड़कर जनरल इलेक्शन लड़ेंगी। शकीला नोमान को शाइस्ता परवेज मलिक की मखसूस नशिस्त पर लाने का फैसला भी हुआ है। पार्टी सदर शहबाज शरीफ ने मरहूम परवेज मलिक के अहले खाना को इलेक्शन लड़ने का कहा था। एहतिसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म को एक बार फिर तलब कर लिया। यूसुफ रजा गिलानी को इश्तिहारी मुहिम मनपसंद कंपनी को देने के इल्जाम में 10 नवंबर का समन निकाल दिया।
यूसुफ रजा गिलानी हाजिर हों। एहतसाब अदालत ने एक बार फिर साबिक वजीर आजम को पुकार लिया। जज आजम खान ने यूनिवर्सल सर्विसेज फंड की करोड़ों की इश्तिहारी मुहिम में मनपसंद कंपनियों को नवाजने के इल्जाम में यूसुफ रजा गिलानी को नोटिस जारी कर दिया। नैब ने मुल्जिमान के खिलाफ इख्तियारात से तजावुज करने का रेफरेंस दायर कर रखा है। अपोजिशन महंगाई की आड़ में मनफी सियासत कर रही है। मौजूदा हालात में इंतशार की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। हुकूमत को आम आदमी के मसाइल का पूरा इदराक है। महंगाई पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किया जा रहा है। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में वक्त के साथ इस्तेहकाम आ रहा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, अपोजिशन को आवाम के मसाइल से कोई गर्ज नहीं, उन्हें सिर्फ इक़्तिदार की तड़प है। अपोजिशन का एहतजाज खुद नुमाई के सिवा कुछ नहीं। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ नूर मुकद्दम कत्ल केस के शरीक मुलजिम जाकिर जाफर की दरख्वास्त निपटा दी गई। वकील दरख्वास्त गुजार फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त वापस लेने की इजाज़त तलब की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत करते हुए इस्तदा मंजूर कर ली। दरख्वास्त गुजार ने ट्रायल कोर्ट के 14 अक्टूबर के फैसले को चैलेंज किया था। ट्रायल कोर्ट ने नूर मुकद्दम कत्ल केस के मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद की थी। आगे बढ़ते हैं। सिंध हाई कोर्ट ने अकबर रोड पर गैर कानूनी तामीरात केस में डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को जाती हैसियत में तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए, SBCA वाले नुमाइशी कार्रवाई करके चला जाते हैं। माह हो गए, अमल दरामद रिपोर्ट कब मिलेगी? सख्त नमाज के साथ सिंध हाई कोर्ट ने अकबर रोड पर गैर कानूनी तामीरात केस में DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल को जाती हैसियत में तलब कर लिया। अथॉरिटी और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त समाअत के दौरान जस्टिस अहमद राजपूत ने रिमार्क्स दिए कि जहमत ही नहीं कर रहे। 6 महीने गुजर गए अमल दरामद रिपोर्ट तलब किए हुए। वकील SBC ने इस्तरा की कि DG के बजाय मुताल्लिका डायरेक्टर को बुलाया जाए। जस्टिस राजपूत ने कहा, DG को बोलें अदालत ने तलब किया है ताकि पता चले कि क्या हो रहा है। अकबर रोड पर बासर कब्जा माफी की गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरखास्त फरहान नामी शहरी ने दायर कर रखी है। इख्तियारात का रोना रोने के बजाय आवाम की खिदमत जारी है। वसीम अख्तर रोजाना चीख रहे थे कि वसाइल और इख्तियारात का रोना रो रहे थे। हमने उन्हें वर्कर्स से काम लिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की गुफ्तगू, कहा पूरी कोशिश है कि आवाम के मसाइल हल कर सकूं। बल्दियाती इदारों का काम आवाम की खिदमत करना है। बेहतरी का सफर जारी रहेगा। ये लोगों की खिदमत कर रहे हैं, ये लोग इख्तियारात का रोना नहीं रो रहे। इतना बड़ा शहर है और मैं रोज़ वसीम अख्तर साहब को देखता हूँ, वो कुछ ना कुछ मेरे लिए बयान दे के चले जाते हैं। जब खुद मौसूफ मौजूद थे तो कुछ और कहते थे, अब मैं हूँ तो कुछ और कह रहे हैं। देखिए, मैं हद्दुल इम्कान कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ जा सकूँ वहाँ जाऊँ, जो मसाइल हल कर सकता हूँ वो मसाइल हल करूँ। कराची के हर ज़िले में काम हो रहा है। अगर आप यहाँ से साइट के एरिया में चले जाएं तो वहाँ पर यही सिंध हुकूमत, यही इंतजामिया सड़कों की तामीर और मुरम्मत का काम। और अब बात करेंगे डेंगू की। डेंगू दहशत की अलामत बन गया। इस्लामाबाद में कातिल मच्छर ने एक और जान ले ली। शहर इक़्तिदार में जौं बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। वफाकी दारुल हुकूमत में मजीद 174 अफराद मर्ज में मुब्तला हो गए। पंजाब में मजीद 477 अफराद मूजी मच्छर का शिकार बन गए। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 139 केसेस सामने आए। ढाने लगा सितम। इस्लामाबाद में कातिल मच्छर ने एक और जान ले ली। शहर इक़्तिदार में डेंगू से जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। 24 घंटों में मजीद 174 अफराद वायरस का निशाना बन गए। पंजाब में डेंगू के अफरीत ने सर उठा लिया। मजीद 477 अफराद को लपेट में ले लिया। सिर्फ लाहौर में 354 मरीज रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी में 38 अफराद बुखार में मुब्तला हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता रोज मूजी मच्छर ने 139 अफराद को काट लिया। सूबे में डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 4504 हो गई। अब तक 6 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में डेंगू के वार जारी हैं। डेंगू मरीजों में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। सबसे ज्यादा डेंगू केसेस इस्लामाबाद के देही इलाकों से सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान भी 174 डेंगू केसेस सामने आए। तफसीलात जान लेते हैं बोली उसके नुमाइंदे अल्लाह दित्ता से। अल्लाह दित्ता, बताइएगा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में डेंगू केसेस में इजाफा जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी 174 से सामने आए हैं और एक शहरी की भी हलाकत हो चुकी है। अब तक डेंगू से
जहाँ बाकी होने वाले अफराद की तादाद 10 हो चुकी है इस्लामाबाद में, और सबसे ज़्यादा केसेस अब भी देही इलाकों से रिपोर्ट हो रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 110 नए केसेस देही इलाकों से सामने आए हैं, जबकि इंतजामिया है कि वो उसी तरह गफलत का शिकार है। देही इलाकों में अब भी स्प्रे के नाम पर सिर्फ खाना पूरी की जा रही है। शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा आप कहाँ से आए हैं, क्या क्या? मैं बरकाऊ से आया हूँ। मुझे तकरीबन 1 हफ्ते से बहुत तेज़ बुखार है, तो वो मैं आया था यहाँ पे, मैंने चेकअप वगैरह करवाया है। डेंगू का ही मुझे बताया गया। क्या आपके इलाके में इंतजामिया ने अल्लाह इस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे और डेंगू के बाद तेज हो गए हैं। गुज़श्ता 24 घंटे में पंजाब भर में भी डेंगू के 447 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में डेंगू की क्या सूरत हाल है, जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सुधीर चौधरी से। सुधीर, बताइएगा। बिल्कुल, डेंगू के डंग तेज़ हो गए। आज 477 मरीज़ जो हैं वो पूरे पंजाब में रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 354 मरीज़ सिर्फ लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल हुए हैं। इस तरह डेंगू की जो मजमूई तादाद है वो 8882 हो चुकी है। अगर अमवात का जायज़ा लिया जाए तो रवां साल डेंगू से 25 मरीज़ जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और डेंगू ने उनको इस तरह डंगा कि वो मौत की वादी में उतर गए। लाहौर के अस्पतालों में मुख्तलिफ नहीं। सुधीर, आपने आगाह किया, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।